सीनियर एंकर पर्सन तजकार शाजिब खानजादा हमारे साथ मौजूद हैं। अब शाजिब साहब, अब सलाहुद्दीन साहब ने तो वो मामला बिलाखिर रख दिया सामने जिस पर शायद शुरू ही से बात नहीं हो पाई थी कि असल खत तो चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से लिखा गया था मुस्लिम लीग के पार्टी सरबराह की हैसियत से, तो वही बात अब इस समात में हुई है। लेकिन फिर वो सब बातें भी आ ही गई समात में जिसका आप तस्करा कर रहे थे कि मुल्क में मईशत का इस वक्त बुरा हाल है, गैर यकीनी की सूरत हाल है जो कि और मजीद नुकसान पहुंचा सकती है पाकिस्तान को। जी बिल्कुल है, मगर अब जाहिर है जो सियासी अदम इस्तेहकाम है और अदालत भी कह रही है अदम इस्तेहकाम की वजह से इस वक्त ये हाल है, मगर जो अदम इस्तेहकाम में अदालती फैसलों का जुनैद बहुत बड़ा किरदार है। अनफॉर्चुनेटली इस बात को रद्द नहीं किया जा सकता है। आज रिमार्क्स ये सामने आए कि आप उस वक्त तो खुशियां मना रहे थे जब हमने 5 रुकनी बेंच ने मुंतखब वजीर आजम को घर भेजा था। एक तो माजर के साथ जज साहिबान ने नहीं भेजा था, अदालत पार्लियामान के अंदर एक नो कॉन्फिडेंस मूव आई थी, डिप्टी स्पीकर ने वो नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं होने दी थी और वजीर आजम ने अपने समेत पूरी पार्लियामान को घर भेज दिया था और इलेक्शन की बात हो रही थी अगर, और उसके बाद अदालत के सामने फैसला ये था कि सिर्फ वजीर आजम के लिए अदम एतमाद होनी चाहिए या बाकी असेंबलियां भी तहलील करके जो सारा का सारा फैसला कर दिया डिप्टी स्पीकर ने वो रिवर्स करना है। तो उन्होंने पार्लियामान को डिसॉल्व कर दिया था, उस फैसले को रिवर्स करके उसी जगह पर पोजीशन पर लेके गए थे जहां पर अदम एतमाद हो सकती थी। तो अदालत ने नहीं इमरान खान साहब को घर भेजा था, पार्लियामान ने इमरान खान साहब को घर भेजा था। अदालत ने 2017 में एक प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा था अपने बच्चों से सैलरी ना लेने की बुनियाद पर, और इस बुनियाद पर कि 2013 में जब आपने रिटर्न फाइल किए थे तो ये रिसीवेबल सैलरी थी और आपने इस रिसीवेबल सैलरी को डिक्लेयर नहीं किया था। हालांकि वो कंपनी 2014 में बंद हो गई थी, फिर भी 2017 में अदालत ने फैसला दिया कि वो रिसीवेबल सैलरी थी जो आपने नहीं ली थी। तो उस एक प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा था और 2017 से ये मुल्क अदम इस्तेहकाम ही का शिकार है। इस मुल्क की मईशत अदम इस्तेहकाम का शिकार है और अदालती फैसले इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इदारों की मुदाखलत और अदालती फैसले इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन दोनों की उससे बड़ी जिम्मा नहीं हो सकते हैं अदालती फैसले के सारा का सारा मामला हुआ। अब ये बात हो रही है, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। इस वक्त हमारे साथ मारूफ वकील हामिद खान साहब मौजूद हैं, उनसे हम कुछ इस बारे में सवाल कर लेते हैं। हामिद खान साहब, जो इस वक्त समाअत जारी है सुप्रीम कोर्ट में, सभी तरफ से मुतालबा है, अक्सरियत जो वकला की मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान में मुतालबा कर रही है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, लेकिन इस पर कानूनी दलाइल तलब किए गए हैं और अब तक ये समाअत जारी है। ठीक है, समाअत पहले खत्म हो जाए फिर इसके बाद कुछ सवाल करने चाहिए या इसका कुछ उसके बारे में बात की जानी चाहिए। जी हामिद साहब, आप समझते हैं कि इस वक्त इतने दलाइल मौजूद हैं, ऐसी सूरत हाल वाकई मौजूद है कि फुल बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए है इस सारे मामले को हल करने के लिए, इसका फैसला सुनाने के लिए? मैं नहीं समझता कि फुल कोर्ट का ये केस बनता है। इसमें पिछले एक फैसले की तशरीह करने की बात है और वो फैसला 5 जजेस के बेंच ने किया है, तो ज्यादा 5 जजेस का बेंच बनता है, उससे ज्यादा का बनाने का कोई जवाब नहीं बनता। और हामिद खान साहब, एक और जो दूसरा मामला है वो ये कि 63A का रिव्यू अदालत में मौजूद है जिसमें अदालत ने जो वोट हैं वो शुमार ही नहीं किए जाएंगे वो फैसला दे दिया था, जिसमें कानूनी राय ये भी आई कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, मगर अदालत ने ये फैसला दे दिया क्योंकि उसका भी अदालत फिर फैसला करे क्योंकि सारे मामले आपस में जुड़े हुए हैं। फिर जो इलेक्शन कमीशन ने पार्टी हेड की इंस्ट्रक्शंस पर 25 MPs को डी सीट किया, उसको भी अदालत साथ सुने, उनकी भी अपीलें मौजूद हैं कि ये सदा की जा रही है कि सारे के सारे फैसले मुंसलिक हैं इस एक से। देखिए ना, वो बात कर रहे हैं वो जो नजरसानी वाली दरखास्त की, तो वो भी इसके साथ सुनी जा सकती है और बल्कि सुन ले, उसमें ही 5 जज ही बैठे थे, उससे ज्यादा तो उसमें भी नहीं थे। और सब मगर ये जो अदालत का कहना है कि पार्टी हेड को इख्तियार ना हो क्योंकि हर पार्टी का जो आइन मौजूद है उसमें जाहिर है तहरीक इंसाफ के आइन में भी पार्टी चेयरमैन के पास इख्तियार है कि वो पार्लिमानी पार्टी के फैसले करेगा। जो अदालत ने 2017 में नवाज शरीफ साहब को बतौर पार्टी सरबरा डिस्क्वालीफाई किया था, पहले वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे बतौर वजीर आजम, वो भी इस बुनियाद पर किया था कि पार्टी के सरबरा के पास बहुत सारे इख्तियारात होते हैं जिसमें से पार्लियामेंट और इंतखाबी अमल में उसका अहम किरदार होता है। तो ये हो सकता है कि पार्टी के सरबरा से सारा इख्तियार लेके पार्लिमानी पार्टी को दे दिया जाए, पार्टी के सरबरा के पास इख्तियार ना हो। देखिए, उस केस का यहाँ कोई ताल्लुक नहीं। वो तो उन्होंने कहा था कि एक आदमी है जिसको उन्होंने आर्टिकल 62 के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया है फॉर लाइफ। अब वो शख्स तो सियासत में वर्चुअली हिस्सा नहीं ले सकता, तो वो कैसे पार्टी का सरबरा हो सकता है? वो तो केस उस नोयत का था। यहाँ पर तो पार्टी हेड जो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन सवाल ये पार्टी हेड का क्या फंक्शन है और पार्लियामेंट्री पार्टी का क्या फंक्शन है, ये इसमें इस बात पर जजमेंट देनी है सुप्रीम कोर्ट ने
कि क्या जो वोटों की डायरेक्शन है कि आपने किसको वोट देने हैं, वो क्या पार्लियामेंट्री पार्टी करेगी या पार्टी हेड करेगा। तो उसके लिए ये मामला सामने है। और मैं जहां तक समझता हूं कि पहले वाले फैसले में पार्टी हेड की जिक्र है। वैसे भी आर्टिकल 63A पढ़ा जाए तो पार्लियामेंट्री पार्टी का जिक्र है कि वो डायरेक्शन देगी। तो पार्टी हेड तो बाद में आता है। अगर उस डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी होती है फिर वो मामला पार्टी हेड के पास भेजा जाता है। सब क्योंकि 63A का जो फैसला अदालत ने दिया उसके शुरू में ज़ाहिर लिखा कि जो एक सियासी जमात है उसकी बहुत सेंसिटिव होती है और उसके नाम पर ही वोट लिया जाता है। तो वोट फिर जो पार्टी वोट लेती है वो पार्टी हेड का दायरे तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के नाम पर लेती है, नून लीग नवाज शरीफ साहब के नाम पर लेती है। आपके ख्याल में अगर पार्लिमानी पार्टी हेड की डायरेक्शंस के अलावा भी फैसला कर सकती है और फिर डीसीटिंग नहीं लागू होगी अगर पार्लिमानी पार्टी का फैसला है? देखिए, ये तो फिर एक वाकयाती बात होगी ना कि उनके दरमियान क्या कॉन्फ्लिक्ट था, पहले क्या था। लेकिन यहाँ पर तो पार्लियामेंट्री पार्टी का कोई फैसला है जो दिखाया जा रहा है, जो पहले का है। पार्टी हेड का तो आखिर में ये मामला आया है कि उसने कोई खत लिखा है। तो मेरे नजदीक यहाँ पर पार्टी हेड का मामला नहीं आता है। यहाँ पार्लियामेंट्री पार्टी का ही फैसला जो है वो ही उसी डायरेक्शन के ऊपर अमल करना उस पार्लियामेंट्री पार्टी के जो मेंबरान का है वोट का उसके मुताबिक होना चाहिए। लेकिन हामिद खान साहब, आप वकील भी हैं और आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी रहे हैं, तो इस तमाम सियासत के दौरान क्या ऐसा कोई मौका आया कि पार्लियामानी पार्टी का फैसला अलग हो और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का फैसला कोई और हो, लेकिन पार्लियामानी पार्टी के फैसले को मुकद्दम जाना गया हो, उसको ज्यादा अहमियत दी गई हो और उसी पर अमल हुआ हो? देखिए, ये जो इशू है अदालत के सामने, हम इस पर क्या सवाइयां ना करें तो बेहतर है अदालत को फैसला करने दें। ये मेरी रीडिंग ये है कि ये दोनों मामलात आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं करते। पार्लियामेंट्री पार्टी का जो फैसला होता है किसी सब्जेक्ट में वोट देने का, उनका पहले होता है और वो डायरेक्शन जारी होती है। उस डायरेक्शन के मुताबिक फैसला अगर अमल दरामद ना किया जाए तो जो ना करें उनके खिलाफ पार्टी हेड जो है फिर एक्शन लेता है। मगर वैसा जो 25 MPs को इलेक्शन कमीशन ने डीसीट किया, उन 25 MPs का ये कहना था कि पार्लिमानी पार्टी का कोई इजलास ही नहीं हुआ और हमें कोई हिदायत ही नहीं दी गई थी। मगर जाहिर है वहां पर इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में इस बात को ज्यादा वजन दिया कि पार्टी की जो हिदायत थी, और पार्टी की हिदायत ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, इसके अलावा मीडिया में मौजूद थी, और जाहिर है वो तो इमरान खान साहब की हिदायत थी पार्टी चेयरमैन की, मगर उनको उसके बावजूद डीसीट किया, जिनकी भी अपील सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। तो फिर क्या वो फैसला पे सवाल नहीं उठ जाएगा? देखिए, ये तो अब अदालत ने ही सारे अपने सामने फैक्ट्स रख के फैसला करना है। हम क्या सलाहियां कर रहे हैं इसमें मैं तो ये समझता हूँ ये मामला कि आया पार्लियामेंट्री पार्टी का क्या फैसला था, कब उसको कम्युनिकेट किया गया था, किन किन को किया गया था, ये बात। और फिर जब पार्टी हेड ने कब डायरेक्शन वो जारी की, उससे पहले कोई डायरेक्शन थी आखिरी दिन, पहले ये सारी चीजें उसको देखने वाली होंगी। हामिद खान साहब, अदालत में तो समाअत हो ही रही है, हम तो आपसे पूछ रहे हैं आपके तजर्बे की रोशनी में, पिछले 10-12 साल में किसी भी जमात के बारे में सुना नहीं कि पार्टी हेड, पार्टी चेयरमैन, पार्टी सदर का फैसला कोई और था, उसने कहा कि मैं इस उम्मीदवार को नहीं मानता, लेकिन पार्लियामानी पार्टी ने कहा नहीं, हम पार्लियामानी पार्टी हैं इसलिए हम ये फैसला करेंगे, हम उस उम्मीदवार को मानते हैं। तो अब एक असेंबली तो नहीं है हामिद खान साहब, एक से ज्यादा असेंबली है, कौमी असेंबली है, पंजाब असेंबली, सिंध असेंबली है, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली है, बलूचिस्तान असेंबली है, सब जगह पार्लियामानी पार्टी है। तो क्या वो सब इमरान खान साहब के फैसले से अलग फैसला कर सकती है, शहबाज शरीफ साहब के फैसले से अलग फैसले कर सकती है वो पार्लियामानी पार्टीज? क्या देखिए, पार्लियामानी पार्टी जो है उसको एक हद तक अहमियत दी है आइन ने कि पार्लियामेंट्री पार्टी जो है ये फैसला करती है इस मामले में। पार्टी हेड का वहां पर नहीं लिखा हुआ जो क्लॉज 1 है, तो लिहाजा हम उसको वहां पार्लियामेंट्री पार्टी पढ़ेंगे, वहां पार्टी हेड नहीं पढ़ेंगे। जहां पार्टी हेड का जिक्र आता है, जहां ये क्वेश्चन अराइज के किसी ने आया जो है उस डायरेक्शन को फॉलो किया कि नहीं, वहां पार्टी हेड का जिक्र आता। तो अगर हम दोनों चीजों को इकट्ठा पढ़ते हैं तो नजर ये आता है कि पहले शुरू में पार्लियामेंट्री पार्टी का ये मामला है कि वो डायरेक्शन जारी करे, अगर उसकी खिलाफ वर्जी हो तो फिर वो मामला, अगर डीसीट करने का मसला हो, अगर किसी मेंबर को कंप्लेंट हो कि उसको डीसीट किया जाए क्योंकि उस पर अमल दरामद नहीं किया, तो उस सूरत में पार्टी हेड को ये इख्तियार है और वो भी शो कॉज नोटिस देगा उस मेंबर को, उसको सुनेगा, सुनने के बाद वो फैसला करके रेफर करेगा इलेक्शन कमीशन को।